सौते चून की मुरी जहर की छुरी मालदारानी और कोई आवत दिए निकार रे के करिए रतिया और सुनो एकाएक पागल भई माने जा कही बुद्ध की मां और एक कांटे पोते माने जा रानी बोली महाराज तुम विवाह दूसरो कर लियो बोले बालना तुम विवाह दूसरो कर लियो बोले बालना जवाब दिया महारानी सुनीति लाखों करोड़ों दुखों का सामना कर लूं महाराज परंतु आप अपना दूसरा विवाह कर लीजिए। महाराज ने बहुत समझाया लेकिन सुनीति ने एक भी बात नहीं मानी, मजबूर हो गए महाराज, दूसरा विवाह करना पड़ा। सूरज नाम की जब दूसरी पत्नी आती दरवाजे पर डोला गया, प्रजा के लोग खुशियां मना रहे हैं। बड़ी रानी को पता चला कि महाराज दूसरा विवाह करके आ गए, बड़ी खुश हुई हो रानी। महाराज उद्यान पर दरवाजे पे आ गए, डोले को रख दिया। बड़ी रानी ने सुना तो बड़ी खुश हुई, विवाह करे लौट के आए कि विवाह करे लौट के आए और खुशी सब ने मनाई है। विवाह करे सुनीति नारी थी पहले, सुनीति नारी थी पहले, पूजी सुची लाए हैं। सुनीति
पाई तू भज के तू भज के बैनी को लइए तुरंत दासी पठाई समय गुजरता गया दासी दरवाजे पे पहुंची जाकर के आवाज लगाई रानी इस डोले में बैठी रहोगी या फिर अंदर महलों में भी चलोगी। जवाब दिया बड़ी महारानी तुम्हारा इंतजार कर रही है। सुरची कहने लगी कौन बड़ी महारानी किसे बता रही है तू? दासी बोली महाराज का पहला विवाह हुआ था पहले वाली रानी। इसका मतलब ये है कि घर में सौत। बोले हाँ हम उस घर में बिल्कुल भी नहीं रह सकते हैं क्योंकि हमें तो सौत के नाम से बहुत बड़ी घृणा है। तो भला हम भाई संग में रहे कैसे? ना रह लो ना बिल्कुल। अरे राजा के डबल महल है, एक ऊपर बनी रहेगी रहेगा नीचे, तुम्हें क्या दिक्कत है? बुला लो हमारे महाराज को। मैं इस डोले से कदम बाहर जब भी रखूंगी जब हमारी हर एक बात मानी जाए। जैसे ही कहा उसी समय महाराज सुल्तान पाद को बुलवाया। महाराज ने जवाब दिया क्या बात है? सुरची चली जाओ। दासी बुलाने के लिए आई है। सुरची कहने लगी सुनो महाराज जब तुम्हारे घर एक रानी थी तो तुम्हें क्या जरूरत थी हमारे साथ दूसरा विवाह करने की? और सुनो अरे हमें तो सौत के नाम से बहुत बड़ी घृणा है तो भला मैं उसके साथ में रह कैसे सकती हूँ? बिल्कुल नहीं रहूंगी। महाराज सुल्तान पाद आगे बढ़े दासी के पास पहुंचे और दासी से एक बात कही सुनो दासी चली जाओ और उस रानी को बुला के लाओ जिस रानी को मैंने तोता मैना की तरह पढ़ाया फिर भी उस रानी के समझ एक बात नहीं आई। वो ही आए आकर के से यहाँ से ले जाए। याद रखना भैया। महारानी सुनीति आई आते ही आते सुरची के पैरों को पकड़ लिया रानी। उस निर्दयी सुरची ने सुनीति की पीठ पे एक लात मारी और धक्का मार के दूर हटा दिया। चली जाए यहाँ से, मैं तेरे साथ में रह लूंगी। तूने सोचा भी कैसे? आगे बड़ी सुनीति दोबारा पैर पकड़ लिए और रोए। एक बात कही सुनीति ने अरे बहना कि मेरे पीठे में मारी लात और मैंने बोई बाकी लाज नहीं आई रे। मेरे पीठे में मारी लात मैंने बोई बाकी लाज
छोटी रानी पत्थर बनी कलेजो नाई पिघलो है। छोटी रानी पत्थर बनी कलेजो नाई पिघलो है। याद रखना समय गुजरता गया, सुनीति रोती रही लेकिन सुरुचि को थोड़ी सी भी दया नहीं आई। आगे बढ़े महाराज, जवाब दिया सुनीति, वो दिन याद करो हमने तुम्हें कितना समझाया लेकिन तुमने हमारी बात को नहीं माना। कोई बात नहीं महाराज। आगे बढ़ी सुनीति, पैर पकड़ लिए सुरुचि के एक बात कही, बहन तुम जो कहोगी हम उस बात को मानेंगे लेकिन तुम हमें छोड़ करके न जाओ। कहने लगी सुरुचि सुनो, अगर तुम चाहती हो हम इन महलों में रहे तो आज से इन महलों में हम रहेंगे, तुम नहीं रहो। हम कहाँ रहेंगे? ऊपर छत पे रहोगी, कौवा और चिड़ियों को उड़ाया करोगे। एक शेर जो दिए जाएंगे, पीसना, रोटी बनाना, नमक के साथ खाना, और कभी भूल करके भी हमारे तरफ या हमारे महाराज की तरफ आंख उठा करके मत देखना। अगर तुम्हें मंजूर है तो मैं रह सकती हूँ, अन्यथा जा रही। रानी बोली बहन तुम जो कुछ कहो हमें सब कुछ मंजूर है, परंतु तुम हमें छोड़ करके न जाओ। जरा विचार करना। एक माँ पिता एक संतान के लिए पता नहीं कितनी कठिनाइयों का सामना करते हैं। एक बच्चे को पालने के लिए माँ पिता मेहनत मजदूरी करते हैं, दूसरे के घर तक नौकर तक बन जाते हैं। क्यों? सिर्फ बच्चों की खातिर। एक माँ एक बच्चे के लिए अपनी सुंदरता को त्याग देती है और भाई बेटा बड़े होकर के एक पत्नी के लिए अपनी माँ को भूल जाता है। आज की दुनिया का रिवाज आपने देखा होगा। एक घर में 4 पुत्र होते हैं। माँ बचपन से जब तक बच्चे जवान न हो जाए बड़ा ख्याल रखती है। जब तक माँ के हाथ पांव चले, कभी भी शरीर पर खरोच तक न आने दी बच्चों को। और जब माँ पिता के हाथ पैर थक जाते हैं, बल टूट जाते हैं, तो आपने देखा होगा 4 बेटों से एक माँ नहीं पाली जाती है। उस चीज का भी बंटवारा हो जाता है। अंत में 4 महीने तुम्हारे घर में रहेंगे, 4 महीने तुम्हारे घर, 4 महीने तुम्हारे घर। जरा विचार करना, जब आप और छोटे थे तो माँ ने तुम्हारा बंटवारा क्यों नहीं किया? बेटा 2 दिन के लिए तुझे कहीं दूसरे के घर पर छोड़ दे। आपने देखा हो जब बच्चा छोटा सा होता है और माँ अगर भोजन कर रही हो रो जाए तो माँ अपना खाना तक छोड़ देती है, उस बच्चे को छुपाने में जुट जाती है। वो माँ पिता हजारों कठिनाइयों का सामना करते हैं, तब बच्चों को पाल पोस करके बड़ा करते हैं। खुद भूखे सो जाते, बच्चों को भूखा नहीं सोने देते हैं। याद रखना भैया, कहते हैं जीवन में माँ पिता की अहमियत जब पता चलती है जब माँ पिता हमारे साथ में नहीं होते हैं। जब तक जीवित रहे तब तक हमने उनकी कदर नहीं करी, जब इस दुनिया से चले गए तब बड़ा याद आती है उनकी, याद करके रोते हैं। जरा विचार कर जब तक वो जीवित रहे क्या आपने उनके पास बैठ के कभी 2 पल भी बिताए हैं? क्योंकि आजकल की दुनिया कुछ ऐसी हो चुकी, पहले बात तो इंसान के पास में वक्त नहीं होता है, अगर वक्त मिलता है ना तो इंसान उस समय को मोबाइल चलाने में खो देता है। आज की दुनिया
अगर साथ में 5 लोग बैठे हैं ना तो कोई किसी से किसी के हाल नहीं पूछता है, सिर्फ फोन चलाने में जुटे पड़े हैं। वही एक बार अपने परिवार के साथ बैठ करके बिता करके देखना, तब बताना कैसा महसूस होता है। कभी बैठ करके 2 पल के लिए माँ पिता की सुख दुख की बातों को सुनना, तब देखना कैसा लगता है। माँ पिता बैठे, भाई बहन बैठे, पूरा परिवार बैठा है, लेकिन भैया की ध्यान हमारा फोन में लगा हुआ है। कोई कुछ कह रहा है, उस चीज को नहीं सुन रहे हैं। लेकिन याद रखना, एक बात हम आपको बता दें, माँ पिता दुनिया के वो अनमोल रत्न होते हैं जो एक बार खो जाने के बाद कभी दोबारा नहीं मिलते हैं। जरा जा करके देखो, उन लोगों के घर कभी जाना जिनके घर में माँ नहीं हो, उनका घर कितना सूना सूना सा रहता है। कभी उनके घर जाके देखना जिनके घर में पिता ना हो, क्योंकि कहते हैं अगर माँ पिता है ना तो बच्चों को चाहे वो परदेश रहे चाहे कहीं भी रहे, कोई भी चिंता नहीं रहती है। क्यों? सिर्फ एक बात पे डिपेंड हो जाते हैं कि माँ पिता है ना सब कुछ संभाल लेंगे। जरा उनसे जाके पूछो जिनके घर में माँ पिता नहीं है, माँ पिता की अहमियत, माँ पिता का मोल क्या होता है। कहते हैं कि जिनके घर में माँ पिता है ना तो उनकी कदर करना सीख लो भैया, उनको वक्त देना सीख लो। कभी 4 मिनट के लिए माँ के पास में बैठना और सिर्फ एक बात कहना कि माँ तुम ठीक तो हो ना, तो वो माँ के अंदर चाहे कितनी भी परेशानी होगी तब भी एक ही बात कहेगी, हाँ बेटा मैं ठीक। क्यों? ताकि हमारे बच्चे उदास ना हो। लेकिन अगर बेटा सा या बेटी सी होगी तो सुबह शाम को माँ पिता के पास 2-2 मिनट के लिए बैठना, उनके मन की बातों को सुनना, फिर देखना आपका जीवन कैसे सुधरता है। क्योंकि कुछ शिक्षा ऐसी होती है जो हमें पढ़ाई से नहीं बल्कि माँ पिता के पास बैठने से ही मिलती है, और कुछ शिक्षा ऐसी होती है जो इस संसार से मिल ही जाती है। आपने देखा होगा माँ पिता के बिना जीवन को गुजारना बड़ा मुश्किल होता है भैया। और कहते हैं कि माँ बाप से बढ़ के जग में कोई दूजा नहीं खजाना, और जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उनका नहीं दुखाना, जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उनका नहीं दुखाना। कहते हैं माँ पिता के बिना इस संसार में कोई किसी का नहीं होता है। अगर इस दुनिया में कोई निस्वार्थ प्रेम करता है अपने बच्चों से तो वो सिर्फ माँ और पिता होते हैं, वरना आज की दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो निस्वार्थ आपसे प्रेम करे। अगर इस दुनिया में कोई किसी का भला चाहते तो वो सिर्फ माँ और पिता होते हैं, जो हमेशा अपने बच्चों को अच्छी राह पे चलाते हैं, अच्छे बुरे की पहचान दिलाते हैं। और अगर आप गलत कार्य करने जा रहे हो ना तो माँ को पहले से महसूस हो जाता है, एक बार मना जरूर करेगी बेटा उस जगह पर मत जा, लेकिन फिर भी हम उनकी बातों को नहीं मानते हैं, हम उनकी अहमियत को नहीं समझते हैं। और आपने एक चीज और देखी होगी, जो बेटा होता है ना माँ का बेटे के साथ इतना लगाव होता है, अगर बेटा परदेश जाए तो माँ कितना भी खुद को संभाले लेकिन फिर भी उदास हो जाती है। जब एक घर से एक बेटे की विदाई होके जाए ना तो वो माँ खुद को संभाल नहीं पाती। अगर बेटा घर से परदेश जाए तो माँ ऐसी हो जाती कि मानो पता नहीं माँ के हाथों से क्या छिन गया हो। जरा विचार करो, माँ पिता दुनिया के वो अनमोल रत्न होते हैं जिनकी अहमियत
जिनका मोल आज तक किसी ने नहीं लगा पाया, अनमोल होते हैं माँ और पिता। माँ बाप से बढ़ के जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उनका नहीं दुखा, जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उनका नहीं दुखा। बड़ा कर्ज है तुझ पर, तेरा धर्म है कर्ज चुकाना, जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उनका नहीं दुखा, जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उनका नहीं दुखा। उससे बढ़ के जग में कोई दूजा नहीं खजाना, माँ बाप से बढ़ के जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उनका नहीं दुखा,
बोलिए बाके बिहारी लाल की